हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। द चैप्टर दैट वी आर डिस्कसिंग इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एंड एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोगों ने हमारे पार्ट वन में व्हाट इज अ सीक्वेंस, एपी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूलाज ऑफ एपी एंड एप्लीकेशन ऑफ दोज फॉर्मूलाज, ये सब ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो मेरे ऊपर एक आई बटन आएगा, वहां पे आपको पार्ट वन का लिंक मिल जाएगा। प्लीज उसको पहले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इस पार्ट में, इस सेकंड पार्ट में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ छोटा सा, कि आज जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये इनफ नहीं होगा आपके एपी के प्रिपरेशंस के लिए, बिकॉज एपी में काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। आप जितने जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एपी अच्छा होगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने स्टार्ट्स में आपको करवाया था कि आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए एंड दैट वाज इट, पर एपी में इस तरह से नहीं चलेगा। आपको मैंने जितना हो सका है अपने एंड से आपको क्वेश्चंस डाले हैं, इस वीडियो में मैंने डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। बट टू ऑल द लाइव स्टूडेंट्स जो मेरे साथ अभी इस क्लास में है, एंड ऑल द स्टूडेंट्स जो वीडियो में जो इस क्वेश्चंस को एज अ वीडियो प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पे, आप सब लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि इन वीडियोस को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप खुद भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, फॉर्मूलाज सेम ही रहेंगे, बट क्वेश्चंस का जो वैरायटी है वो बहुत तरह का हो सकता है। तो इसीलिए प्लीज़ फॉर्मूलाज पढ़ने के बाद और ये 12 क्वेश्चंस जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसको करने के बाद बस रुक मत जाइएगा एपी को लेके। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 72 एंड सेवेंथ एंड द सम ऑफ सेवेंथ एंड ट्वेल्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 97। यू हैव टू फाइंड द एपी। एपी क्या होगा? अब हम लोग हर क्वेश्चन के बाद आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए, पहले प्लीज ट्राई करिए खुद से, एंड उसके बाद प्ले करके इसको इसका सोल्यूशन देखिएगा। अगर आपका आंसर सही रहेगा वेरी गुड, अगर नहीं रहेगा तो प्लीज हर क्वेश्चन के सोल्यूशन को एकदम अच्छे से समझिएगा। ओके, प्लीज गिव इट अ ट्राई। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, इस क्वेश्चन का आंसर है ए आएगा 6 एंड डी आएगा हमारा 5। इन दैट केस एपी जो बनेगी वो बनेगी 6, 11, 16, 21 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हमारा एपी बनेगा। तो जिसका भी आंसर आ गया है वेरी गुड। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, जैसा कि मैंने कहा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स करते हैं एंड देन हम लोग धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन ईपी इज 72। तो पहले गिवन प्लॉट कर लीजिए अच्छे से, A5 एंड A9। सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 72, एंड सम ऑफ सेवेंथ एंड ट्वेल्थ टर्म दैट इज A7 एंड A12 इज इक्वल टू 97। सो इसको अब ओपन हम लोग करेंगे जनरल फॉर्म से। तो हम लोगों ने क्या जनरल फॉर्म सीखा था? a प्लस एन माइनस वन डी, nth टर्म का फॉर्मूला चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4d, राइट, प्लस a प्लस 8d। ये हो जाएगा 72, एंड ये क्या आ जाएगा हमारा? a प्लस 6d प्लस a प्लस 11d। ये हो जाएगा हमारा 97। इफ़ यू ऐड दीज ब्रैकेट्स ओपन करके, तो ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 72 एंड 2a प्लस 17d इज इक्वल टू 97। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट दैट वोंट बी नेसेसरी, बिकॉज अगर हमको इसको एलिमिनेट करना है, यहाँ पे 2a है एंड यहाँ पे भी 2a है, तो एलिमिनेट करना है तो एनीवे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मुझे क्या मिल जाएगा? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई एम सब्ट्रैक्टिंग, हाँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूँ। 97 माइनस 72 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 7 विल बी 5, 9 माइनस 7 विल बी 2, सो सॉरी 2। ठीक है, 25 आ गया, एंड 17d माइनस 12d हो जाएगा हमारा 5d। तो d विल बी इक्वल टू 5। ए क्यों नहीं है? बिकॉज 2a एंड 2a कट हो गया सब्ट्रैक्ट करने समय। ठीक है, तो मुझे जैसी डी की वैल्यू 5 मिल गई, आई कैन सिंपली पुट इट इन एनी इक्वेशन और मैं ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ए का वैल्यू अगर मैं इसमें डाल देता हूँ, तो 2a विल बी इक्वल टू 72 माइनस 12 इंटू 5 दैट इज 60। तो ये हो जाएगा 12, ए का वैल्यू आ जाएगा मुझे 6। तो मुझे ए का वैल्यू 6 आ गया है एंड डी का वैल्यू 5 आ गया है। इन दैट केस माई रिक्वायर्ड एपी विल बी 6। देन 6 प्लस 5, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या होता है एपी का फॉर्म? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इसी को फॉलो करना है। सबसे पहले हमारा ए आ गया, उसके बाद ए प्लस डी, 6 प्लस 5 वो हो जाएगा 11, देन 6 प्लस 10 हो जाएगा 16, देन 21, देन 26 एंड सो ऑन। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड एपी एंड दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स इट। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। एंड इफ यू आर थ्रू विद दिस क्वेश्चन, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस। यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक एपी। यू हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ द मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ट्राई दिस क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बाद। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे?
बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप लोगों को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं एक गिवन सीक्वेंस का। मिडिल टर्म कैसे पता करते हैं गिवन सीक्वेंस का, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, मतलब प्रीवियस क्लासेस में, बट अगेन मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं किसी सीक्वेंस में, ठीक है, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो हम लोग मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, n+1/2 करके। n+1/2th टर्म हमारा मिडिल टर्म होता है। पर इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस, हम लोग कैसे निकालते हैं, n/2 ये होता है एक टर्म, एंड n/2 प्लस 1th टर्म, दो हमारे मिडिल टर्म्स निकलते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि दो मिडिल टर्म कैसे हो सकते हैं, तो एक एग्जांपल फटाफट दे देता हूँ। सपोज आई हैव नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5, ये ऑड नंबर्स है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट एक मेरे पास मिडिल टर्म है, दैट इज 3, क्योंकि 3 के लेफ्ट साइड में भी दो है एंड 3 के राइट साइड में भी दो है, तो ये एक डिस्टिंक्ट मिडिल वैल्यू है, एक ही मिडिल वैल्यू निकलेगी इस केस में। पर अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 भी आ जाता है, तो क्या मैं 3 को मिडिल वैल्यू बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरे 3 के लेफ्ट में दो है एंड राइट में 3 है। ओके, तो इन दिस केस मेरे दो मिडिल वैल्यू निकलेंगे, ठीक है, एंड दो मिडिल वैल्यू निकलने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी दो है एंड यहाँ पे भी दो है, सो इन दिस केस मेरे पास दो मिडिल वैल्यू आ रहे हैं, इसीलिए इवन टर्म्स में दो एंड ऑड टर्म्स में वन। अब इसी को हम लोग यूज करके निकालते हैं हमारा आंसर। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड कि भाई इस टोटल सीक्वेंस में कितने, इस टोटल एपी में कितने टर्म्स है, वो हमको फाइंड करना आता है। तो वो फटाफट पहले फाइंड कर लेते हैं। सो ए एन इन दिस केस विल बी 415, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बट बिफोर दैट अगेन फॉर्मूला लिखने की आदत डालना है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन दिस केस 415 मेरा लास्ट टर्म है, ए एंथ टर्म है मेरा लास्ट टर्म 415, फर्स्ट टर्म इज वन, एन यानी कि 415 का पोजीशन मुझे निकालना है, तो एन मेरा अननोन है, एन माइनस वन डाल देते हैं, एंड डी कितना आ जाएगा मेरा 7 - 1 दैट इज 6, तो डी मेरा कितना है 6 है। ओके, तो 6 लिख देता हूँ मैं। तो 415 - 1 विल बी 414 एंड डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू n - 1। इसको मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 7 6 36 5 4 9 एंड इन दिस केस n विल बी इक्वल टू 69 प्लस 1 विच इज 70। ठीक है, इससे ज्यादा स्टेप्स आपको शो करने की भी जरूरत नहीं है, 3 स्टेप्स में आंसर आ जाता है। प्लीज हर स्टेप इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के एक्सपैंड करके लिखने की जरूरत नहीं है। n इज इक्वल टू 70, तो इसके साथ मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे इस एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इसीलिए मुझे दो मिडिल वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, एक मिडिल वैल्यू नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को एक हिंट भी है कि क्वेश्चन में हिंट भी है सम ऑफ मिडिल टर्म्स, यानी कि दो मिडिल टर्म्स है हमारे पास, सिंपल। तो मेरे दो मिडिल टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, मेरा पहला हो जाएगा 7/2 एंड 70/2, आई एम सो सॉरी, 70/2 एंड 70/2 प्लस 1, तो 70/2 यानी कि 35th टर्म एंड 36th टर्म, यानी कि 35/2 सॉरी 70/2 35 प्लस 1, तो ये मेरे दो मिडिल टर्म्स हो गए। अब इन ऑर्डर टू फाइंड द सम ऑफ दीज मिडिल टू टर्म्स, मुझे इनका पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इन दिस केस मुझे पोजीशन पता है एंड टर्म की, यानी कि 35th टर्म पोजीशन हो गई, पर मुझे ये नहीं पता कि उस 35th टर्म पे जो मतलब एपी में जो वैल्यू है वो क्या है। तो मुझे इन दिस केस फाइंड करना है पहले A35 एंड A36। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A प्लस n - 1 है, 35 - 1, डायरेक्टली यू कैन राइट 34D एंड इन दिस केस A प्लस 35D। पुटिंग द वैल्यूज, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 34 × 6, ये हो जाएगा 1 प्लस 35 × 6। What will I get? 34 × 6 is 34 × 6 is 24, 204, 24 2 18 204, and plus 1 it will be 205, right? And 35 × 6, तो 204 में 6 ऐड कर दो, 210 प्लस 1 दैट इज 211। ओके, तो ये मेरे वैल्यू हो गए 35th टर्म के एंड 36th टर्म के। इसका सम कितना आ रहा है, क्योंकि मुझे सम पूछा है ना, सम ऑफ द मिडिल टर्म्स पूछा है, तो मैं सम निकालूंगा। तो A35 प्लस A36 इज इक्वल टू व्हाट, 205 प्लस 211 विच विल बी इक्वल टू 1661 एंड 4, तो 416 मेरा आ रहा है सम। मुझे क्या प्रूव करना था, दिस सम इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। वो मुझे अब निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज साफ क्वेश्चन में गिवन है ए मेरा 1 है एंड लास्ट टर्म मेरा 415 है, एंड एज यू कैन सी A प्लस A70 विच इज द लास्ट टर्म इज इक्वल टू 1 plus 415 which is equal to 416. So as you can see, both these terms are equal, hence 2. Okay, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था इफ यू न्यू द कंसेप्ट कि आपको मिडिल टर्म्स निकालने कैसे। अगर आपको ये नहीं पता था तो ऑब्वियसली बात है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी लॉजिकल। ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड उसके बाद बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर आप लोग एपी ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये 20, 19, 18, 17 यानी कि कम होते जा रहे हैं, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सो इन दिस केस हमारा डी जो होगा वो नेगेटिव होगा, पर हमको डी पता नहीं है। लेट अस फाइंड डी फर्स्ट। डी क्या हो जाएगा हमारा? डी हम लोग निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके। तो 19 1/4 क्या हो जाएगा मेरा? 36, 76 प्लस 1 दैट इज 77/4 माइनस 20। तो ये कितना हो जाएगा? 77 माइनस 80/4 विच विल बी इक्वल टू -3/4। तो ये मेरा आ गया डी का वैल्यू। ओके, एंड ए का वैल्यू मुझे पता है 20। मुझे क्या बोल रहा है? वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सा टर्म होगा विच विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस? एक बात प्लीज अगेन, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वैल्यू निकालने चले जाते हैं कि ये होगी फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पे आपको ए एन नहीं फाइंड करना है आपको, यहाँ पे आपको पोजीशन फाइंड करनी है उस एनथ टर्म की, nth टर्म की पोजीशन फाइंड करनी है। ओके, सो लेट अस अज्यूम कि n बी द फर्स्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, let us assume nth term to be the first negative term। ठीक है, इन दिस केस वी कैन राइट, जो वो nth टर्म हम लोगों ने अज्यूम किया है दैट विल बी लेस देन 0। ओके, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1d विल बी लेस देन 0, राइट। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a और d का। n तो मुझे पता नहीं है, वही हम लोग अभी फाइंड कर रहे हैं। सो a इज 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -3/4 विच इज लेस देन 0। सॉल्विंग दिस आई विल गेट 20 प्लस हटा देते हैं यहाँ से, दिस विल बिकम -3n/4 प्लस 3/4 लेस देन 0। अगेन सॉल्विंग दिस, 3/4 ये हो जाएगा 83/4 माइनस 3n/4 विच इज लेस देन 0। सो 4 इज कॉमन डिनोमिनेटर, ये राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाएगा। मुझे क्या बचेगा? मेरे पास क्या बचेगा? 83 माइनस 3n विल बी लेस देन 0 विच इम्प्लाइज 83 विल बी लेस देन 3n। इन दैट केस मैं अब बस n को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ एंड 83 या 3 को राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया है, मैं यहाँ बस रीअरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बस रीअरेंज किया। इसको मैं अगर ऐसे ही एज इट इज लिखता तो ये कुछ इस तरह से लगता, 83/3 इज लेस देन n। ठीक है, मैंने बस n यहाँ पे भी ग्रेटर है एंड n इसमें भी ग्रेटर है, ये बात ध्यान दीजिएगा। n यहाँ पे भी ग्रेटर ही है, यहाँ पे भी ग्रेटर है। मैंने बस एक रीअरेंज फॉर्म में लिखा हुआ है बिकॉज वेरिएबल्स को यूजुअली हम लोग एलएचएस में दिखाते हैं, इट लुक्स गुड, दैट्स वाई। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है? n इज ग्रेटर देन 83/3 विच इम्प्लाइज, क्योंकि 83/3 तो छोड़ नहीं सकते ना हम लोग, विच इम्प्लाइज n इज ग्रेटर दैन 27/2/3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो डेसिमल्स में भी रख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 27.666 आएगा या फिर 27.2/3 आ गया। बट एज वी नो, पोजिशन ऑफ एनी टर्म कैन नॉट बी इन मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल्स, तो हम लोग उससे एक वैल्यू ज्यादा एज्यूम कर लेंगे, बस अज्यूम नहीं, एक वैल्यू ज्यादा बढ़ा देंगे। इन दैट केस this finally implies that n will be greater than or equal to 28 and this is my final answer। यही हमारा आंसर बन जाएगा। this implies that 28 is the first negative term of this sequence। 28 नहीं, 28th टर्म, 28th टर्म, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट मैंने अभी जस्ट लिखा था 28, वो लग रहा था कि वो वैल्यू है 28। ठीक है, बट 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इन दिस सेंटेंस आई एम स्टेटिंग दैट 28 इज द पोजिशन ऑफ दैट nth टर्म। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन था। अगर आपको समझ नहीं आया, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर देन यू हैव टू फाइंड इट्स 10th टर्म। ट्राई दिस क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? यहाँ पे हमको एक जनरल फॉर्म दे दिया है कि भाई किसी एपी में अगर आपको सम निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का, तो यू कैन जस्ट यूज n स्क्वायर एज द जनरल फॉर्म। यानी कि अगर आपको 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो क्या आप क्या कर सकते हो? 20 स्क्वायर यानी कि 400 हो जाएगा। सिंपल सा जनरल फॉर्म दे दिया है। बट अगर मेरे को 10th टर्म फाइंड करना है, यानी कि व्हाट आई नीड टू फाइंड द 10th टर्म, यानी कि मुझे a प्लस 9d करना है, तो मुझे यहाँ पे a का वैल्यू भी चाहिए, d का वैल्यू भी चाहिए। ये मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये जरूर पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर, यानी कि n/2 ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी इन दिस क्वेश्चन। मेरे को ये पता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ,
अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 2 इंटू 1, विच इज़ अभी n की जगह पे डाल रहे हैं 1, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 डालूंगा मैं, 1 - 1 0 हो गया, तो d विल ऑटोमेटिकली डिसअपियर, तो क्योंकि 0 × d तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 से 2 कट हो जाएगा एंड फाइनली मुझे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। मैंने क्या किया है यहाँ पे, आई हैव सिंपली पुट n इज इक्वल टू 1 एंड मैंने a की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे a की वैल्यू तो मिल गई, बट आई नीड द वैल्यू ऑफ d ऑल्सो। तो मैं एक बारी फिर से यहाँ पे सेम चीज़ करूंगा, बट इन दिस केस मैं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालता हूँ। तो फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि 2/2 2a प्लस 2 - 1 विच इज़ 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, मैं बस इसी फॉर्मूला को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस फॉर्मूला को यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में n स्क्वायर है, इसलिए 2 स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पे 2 2 कट 4 है। a की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस डी इज इक्वल टू 4। हेंस मेरे को डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 2 विच इज़ 2। अब मेरे लिए ये क्वेश्चन एक केक वॉक हो गया है, अब आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। मेरी 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 9 × 2 विच इज़ 1 + 18 एंड दैट इज इक्वल टू 19। सो माई आंसर इज 19। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपको समझना है। कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में एन स्क्वायर या कोई भी जनरल फॉर्म दिया हो, जस्ट पुट द वैल्यूज, 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, आपको एक फटाफट से इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया हुआ है, उसका एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको सम वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर यहाँ पे दिया रहता कि इफ द सम के जगह दे देता कि इफ द जनरल फॉर्म ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एन स्क्वायर, तो आप लोग यहाँ पे फिर अपना जनरल फॉर्म वाला इक्वेशन यूज करते हैं, यानी कि a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इस तरह से आप यूज करते हैं, तो आप वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। एंड उसके बाद आप बस 1 डालो, 2 डालो एंड आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, दो इक्वेशंस मिल जाएगी, जिससे आप लोग a एंड d की वैल्यू निकाल सकते हो। वेन एवर यू हैव टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग a एंड d, आप लोग उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से a और d दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। एंड जैसे ही आपको a और d की वैल्यू मिल गई, यू कैन फाइंड एनी एपी, एनी टर्म, एनी सम, कुछ भी हो सकता है उसके बाद, राइट। तो दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अब हम लोग धीरे धीरे प्रॉब्लम सम्स की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे, बिकॉज प्रॉब्लम सम्स आर द वंस विच ट्रबल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक प्रॉब्लम सम है आपके स्क्रीन पर, ट्राई दिस क्वेश्चन। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बट गिव इट अ ट्राई। बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे हमको क्या गिवन है, जसलीन saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly savings by 1.75 each week। यानी कि फर्स्ट जो उसने अमाउंट सेव किया था वो मेरा ₹5 था। सो इन दिस केस आई कैन क्लियरली सी कि मेरा ए का वैल्यू हो जाएगा ₹5 विच इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेविंग अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। एंड उसने इंक्रीज किया उसको एवरी वीक बाय 1.75। तो ये एक तरह से मेरा डी हो जाएगा, बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यू है विच इज इंक्रीजिंग माय सेविंग्स, जो कि ₹5 थी। तो 5 के बाद नेक्स्ट वीक हो गई वो 6.75, तो वो नेक्स्ट हर वीक 1.75 से बढ़ते जा रहा है। अब हमको फाइंड करना है इन व्हाट वीक विल हर वीकली सेविंग्स बी 20.75। सो अगेन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इज दिस ए एन और इज दिस एन, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या ये मेरे को वैल्यू गिवन है, आप लोगों को साफ समझ आ रहा होगा, ये कोई पोजीशन नहीं है 10th टर्म या 8th टर्म या व्हाट विल बी द 10th सेविंग, व्हाट विल बी द 5th सेविंग, व्हाट विल बी द 6th सेविंग, ये नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे एक सिंपल आपको वैल्यू दे दी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ए एन है, ये मेरा एन नहीं है, राइट। सो दिस इज द ए एनथ वैल्यू। तो मुझे क्या पता चल गया है, ए एन इज 20.75, ए इज 5 एंड डी इज इक्वल टू 1.75। आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो मुझे एन ही निकालना है, बेसिकली इस क्वेश्चन आपको एन ही निकालना है। इन व्हाट वीक, तो जो एन की वैल्यू होगी वो आपका वीक का नंबर होगा, जिस वीक में जसलीन विल हैव सेव्ड 20.75। सिंपल एज दैट, यही आपका आंसर है। ओके, सो हम लोग सिंपली फाइंड कर लेते हैं इसको। ए प्लस, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, प्लीज यहाँ पे जनरल फॉर्म यूज करना है, जनरल एक जो हम लोगों का फॉर्मूला है, यहाँ पे सम नहीं निकालना है आपको। 20.75 वो किस वीक सेव करेगी, ये नहीं पूछा है कि इतने कितने टाइम में वो इतना अमाउंट सेव कर चुकी होगी। आप लोग इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आ ही रही होगी। इन वॉट वीक विल हर सेविंग्स बी 20.75, ठीक है। वो टोटल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 20.75 किस वीक में होगा उसका सेविंग्स, राइट। तो यहाँ पे हमको सिंपल इक्वेशन यूज करना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 20.75। ए का वैल्यू क्या है मेरा, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल्स टू 20.75। आई सब्ट्रैक्ट 5, लेट मी राइट दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वही हम लोगों का हैबिट है। यहाँ पे ए एन डाल देते हैं, 20.75, 5 लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, इट विल बिकम 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल्स n माइनस एन। 175
1575, यहाँ पे 2 डेसिमल से कट हो जाएगा, 1575 डिवाइड बाय 175 विल बी 9 is equals to n minus 1 and n will finally be equal to 10, and that's it. Hence Jasleen will be saving 20.75 in the 10th week. यानी कि इसको आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा। बोर्ड्स हर चीज़ों के मार्क्स देता है, इसलिए डोंट फॉरगेट टू राइट द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एज सून एज यू फाइंड द आंसर। यानी कि आपने n इज इक्वल टू 10 निकाल दिया, यहाँ पे आपका आंसर खत्म नहीं हुआ है, यू गेट हाफ मार्क्स और मे बी 1 मार्क फॉर राइटिंग द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो याद से उसको प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, आंसर निकालने के बाद याद से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखनी है कि हेंस जसलीन सेव्ड 20.75 रुपीज इन द 10th वीक, एंड इसके साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को।